कांग्रेस के जितने बोल रहे हैं वो सारे हमारी सरकार में कमियां ढूंढ रहे हैं। मैं उस पर एक बात करना चाहता हूं। कांग्रेस के चंद खोटे सिक्के नहीं चले किसी बाजार में, फिर भी कमियां खोज रहे हैं आज भजन लाल जी की सरकार में। ये मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि आपने पिछले 5 साल कुछ नहीं किया। मैं सबसे पहले मेरे यशस्वी मुख्यमंत्री जी और मेरे यूडीएच मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि सबसे पहला जो बजट हुआ मेरे बीकानेर को उन्होंने विकास प्राधिकरण बनाया, इसलिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं। जब ये विकास प्राधिकरण बना तो मेरे सामने जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे उन्होंने कहा बीकानेर को बहुत बड़ा नुकसान होगा। ऐसे पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर इस प्रकार की बात करता है, और जनता ने भी उनके खिलाफ खूब फेसबुक पे लिखा कि आपने तो कुछ किया नहीं और जो हो रहा है उसकी आप निंदा कर रहे हो। इस प्रकार की जनता ने उसकी निंदा की। मेरा आपसे निवेदन है मंत्री जी कि जो विकास प्राधिकरण बना है उसका जो कार्यालय है वो ऐसे स्थान पे बना रहे हैं जो किसी की पहुंच में नहीं है। अगर वहां कार्यालय बनेगा जोड़ भीड़ में तो दलाल पैदा होंगे, एक सामान्य आदमी वहां नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि वर्तमान में जो कार्यालय है वो जयपुर के जेडीए से भी दुगनी जगह पे है, तो आप वहां बनाइए। और भी मैंने पहले भी पत्र लिखकर और स्थान सुझाए थे जहां हर व्यक्ति पहुंच सकता है, वहां पे आप बनाने का कष्ट कीजिए। मेरा आपसे निवेदन है। बीकानेर की एक बहुत बड़ी समस्या कोर्ट गेट फाटक की, तो हमारी सरकार ने घोषणा कर दी, बजट भी दिया है, लेकिन जमीन जो एक्वायर करने की बात आती है तो पीडब्ल्यूडी कहती है ये नगरीय विकास का काम है, वो उनको पेमेंट करेंगे। तो मेरा निवेदन है कि ऐसे वर्षों पुरानी जो समस्या जो कांग्रेस कभी भी उस समस्या को हल नहीं कर पाई और हमारी सरकार हल कर रही है, तो मेरा निवेदन है कि बीकानेर प्राधिकरण में 300 करोड़ रुपए से ऊपर ज्यादा है, तो 16 से 20 करोड़ तक का उसमें खर्च आ रहा है। उनको आदेश दीजिए और यह समस्या हल हो जाए हमारे इस प्रथम कार्यकाल में। यह मेरा निवेदन है। मेरा निवेदन यह भी है कि यह शहर बढ़ रहा है तो आसपास में पर्यावरण भी चाहिए, और जो मेरे विधानसभा के पास में ही गोचर भूमि है जो कि पर्यावरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और गौ माता के लिए भी महत्वपूर्ण है, तो मेरा निवेदन है कि उसको आप गो अभ्यारण्य घोषित करके और पर्यावरण और गाय माता दोनों को ध्यान में रखते हुए और उसका गो अभ्यारण्य घोषित करने का कष्ट करें। मेरा आपसे ये भी निवेदन है कि 2013 में चुनाव से पहले कांग्रेस ने जो पट्टे बनाए थे वो सारे फर्जी पट्टे बनाए थे। हमारी सरकार आते ही और रोक लगाई थी, उसकी जांच कमेटी बनाई थी, लेकिन जांच कमेटी जांच कर रही थी, तब तक फिर चुनाव आ गए, सरकार आ गई, फर्जी पट्टे वालों को एनओसी दी गई और जिनके वास्तव में पट्टे थे उनको आज भी उस जांच के कारण उनके पट्टे रोके जा रहे हैं। मेरा निवेदन है कि जिनके सही पट्टे बने उनको पट्टा दिया जाए, और जिन्होंने फर्जी, क्योंकि उन्होंने एनओसी लेके बैंकों से लोन लिया, बैंकों में उन्होंने लोन यानी जमा नहीं कराया और वो आज बैंक उसकी नीलामी कर रहा है। उस समय एक प्रकरण मेरे सामने ये भी आया कि एक गरीब आदमी 40 साल से जिस मकान में रह रहा था, उस जमीन पे रह रहा था, उसके नाम का बिजली का बिल, उसके नाम का पानी का बिल, और एक व्यक्ति जो फर्जी पट्टा बना के और उसको बेदखल करना चाह रहा था, हमने उस समय बीजेपी सरकार आई, हमने उसका पक्ष लिया, उसको बेदखल नहीं होने दिया, लेकिन इस प्रकार के पट्टे बनाकर इन्होंने खूब भ्रष्टाचार किया है, तो उसकी जांच होनी चाहिए। मेरा आपसे निवेदन है कि ये जो आवासन मंडल है, जोड़ भीड़ में इनकी जमीन है आवासन मंडल की, वहां लोग मिट्टी खोद के ले जा रहे हैं, तो वो धीरे धीरे वहां कोई नहीं जाएगा, इसलिए उस पर तुरंत ध्यान दिया जाए। मेरा आपसे ये भी निवेदन है कि आवासन मंडल के जिनको मकान अलॉट हो गए उन मकानों पे दूसरे कब्जे करके बैठे हैं, और आज तक वो जो उन्होंने मुकदमा भी दर्ज कराया, पुलिस वाले आवासन मंडल के ऑफिस में जा रहे हैं, लेकिन उनको वो रिकॉर्ड नहीं दे रहे हैं
और लगातार ये यानी ऐसा लग रहा है कि सबकी मिली भगत से ये हो रहा है। मेरा आपसे निवेदन है कि आवासन की मंडल की जमीन जो है उस पर लोग गलत तरीके से खसरा नंबर एडजस्टमेंट करके और उस पर कब्जा उन्होंने कर रखा है, तो इसकी सही जांच की जाए और वो आवासन मंडल की जमीन उन भूमाफियों से खाली कराने का काम किया जाए। मेरा आपसे निवेदन है कि बीकानेर शहर के अंदर अभी तक सीवरेज नहीं हुआ। बीकानेर शहर पुराने शहर के बार सीवरेज का काम हो गया है, तो मेरा निवेदन है कि बीकानेर शहर के अंदर सीवरेज जो लाइनें बिछाई जाए, इसके लिए बजट दें। और दूसरा ये भी है, जिन लोगों ने अपने रुपए जमा करा रखे हैं पहले से ही, तो उनको पट्टे समय पे जारी किया जाए। मेरा आपसे ये भी निवेदन है कि सफाई कर्मचारियों की जैसे सबकी मांग है, तो मेरी भी मांग है कि सफाई कर्मचारियों की भर्ती की जाए और उसमें अधिक से यानी लगभग 100% वाल्मीकि समाज को ही दिया जाए, क्योंकि ऐसी समाज में अगर सबसे पिछड़ी जाती है वो वाल्मीकि है, इसलिए उनकी तरफ ध्यान देके और उनको ही नौकरी दी जाए, ये मेरा निवेदन है। मेरा आपसे ये भी निवेदन है कि जो हमारी नगर निगम है वो अच्छा काम कर रही है, वहाँ कमिश्नर है मनीष मयंक जी, वो भी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि उनके एरिया में कोई जमीन सरकारी नहीं है, तो उनको बजट की समस्या रहती है। तो नाली, सड़क और उसके लिए अतिरिक्त बजट दिया जाए, जिससे कि हमारे शहर का विकास हो सके। यह मेरा निवेदन है आपसे। पुनः मेरा निवेदन है कि हमारे बीकानेर की तरफ ध्यान देकर, और बीकानेर जो लोग कहते थे एक समय कि बीकानेर एक बड़ा गांव है, मैं कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद बीकानेर बड़ा गांव नहीं, एक बड़े शहर की ओर गति कर रहा है, ये मैं बता देना चाहता हूं। इसलिए आप अतिरिक्त बजट देके और हमारे बीकानेर विकास में सहयोग करें, यही मेरा निवेदन।